एवरीवन, वेलकम ऑन टीच मोड। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके सेल चैप्टर का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आपके राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो बच्चों एक बात बताओ, राइबोसोम कहाँ होता है? सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होता है? ये किसी ऑर्गेनेल के ऊपर होता है? ईआर कहाँ होता है? क्या काम करते हैं ये दोनों? आज हम इस वीडियो में इन्हीं कुछ क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके राइबोसोम से। बच्चों जो आपका राइबोसोम होता है ना, वो प्रोटीन फैक्ट्री होता है। मतलब जो आपकी बॉडी का प्रोटीन होता है वो सारा कहाँ पर बनता है? आपका राइबोसोम के अंदर बनता है। राइबोसोम कहाँ होता है? राइबोसोम तो होता है बच्चों आपका, या तो वो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली रह सकता है, या फिर आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके सरफेस पे पाया जाता है। चलिए एक बार देखते हैं। राइबोसोम आर दी साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम आपकी वो जगह है जहां पर आपकी सेल के अंदर प्रोटीन बनता है। दीज आर टाइनी स्ट्रक्चर्स, ये काफी छोटे होते हैं। मे बी प्रेजेंट इधर फ्रीली इन साइटोप्लाज्म, या आपकी साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली रह सकते हैं, या फिर अटैच टू दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे अटैच रह सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपका जो ये थर्ड पॉइंट है ना बच्चों, ये आपको ऐसा बिल्कुल याद नहीं करना है, ये आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको करा रही हूँ, ठीक है? सिर्फ समझना है इसको। ऑल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्रोटीन्स एंजाइम्स कोडेड बाय न्यूक्लियर डीएनए आर सिंथेसाइज्ड अपॉन साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। बच्चों देखो, आपकी जो सेल होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन को कोड करने की, होती है। तो जो आपका स्ट्रक्चरल प्रोटीन हो, चाहे मतलब आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने वाला प्रोटीन हो, या फिर कोई फंक्शन परफॉर्म करने वाला हो एंजाइम की फॉर्म में। एंजाइम क्या होते हैं बच्चों? एंजाइम कुछ आपके प्रोटीनेशियस सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं? आपके रिएक्शंस को फास्ट कराते हैं। अगर कोई रिएक्शन आपकी मान लो 1 घंटे में हो रही है, एंजाइम को यूज करने से हो सकता है वो आपकी रिएक्शन 1 मिनट में 2 मिनट में खत्म हो जाए। रेट को फास्ट करता है आपकी किसकी? रिएक्शन की। कौन? एंजाइम। चलिए देखते हैं एक बार फिर से। ऑल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्रोटीन एंजाइम, चाहे स्ट्रक्चरल प्रोटीन हो या फंक्शनल प्रोटीन हो, कोडेड बाय न्यूक्लियर डीएनए। इनकी इंफॉर्मेशन, इन्हें कोड करने की इंफॉर्मेशन किसके पास होती है? आपकी डीएनए के पास होती है। ये सिंथेसाइज कहाँ होते हैं? आर सिंथेसाइज अपॉन साइटोप्लाज्मिक प्लाज्मिक राइबोसोम। राइबोसोम के ऊपर सिंथेसाइज होते हैं वाले प्रोटीन आपके। द डीएनए कोड्स आर ट्रांसक्राइब्ड इनटू मैसेंजर आरएनए। जो आपका डीएनए होता है, डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सा प्रोटीन बनाना है। तो डीएनए की इंफॉर्मेशन को आपका आरएनए आकर कॉपी कर लेता है। यहाँ की इंफॉर्मेशन इस आरएनए आकर कॉपी कर ली है, किसने? आरएनए ने। अब ये जो आरएनए जो कॉपी करने के बाद बना है डीएनए की, उसे हम बोलते हैं एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। और ये जो प्रोसेस होता है आरएनए, जो आपका डीएनए से आरएनए बनाने का प्रोसेस है एमआरएनए बनाने का, इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? अब देखिए एमआरएनए है ना आपका, न्यूक्लियस के अंदर से बाहर आ जाएगा। ठीक है, कहाँ जाएगा? और राइबोसोम के पास। फिर इसके पास जो प्रोटीन बनाने के कोड है, उन कोड की हेल्प करके आपका राइबोसोम क्या बना देगा बच्चों? प्रोटीन बना देगा। आया समझ? आ गया होगा आई थिंक। एक बार रीड कर लेते हैं। द डीएनए कोड्स आर ट्रांसक्राइब्ड इनटू मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल व्हिच कम्स आउट ऑफ फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड ट्रांसलेटेड बाय द राइबोसोम अटैच्ड टू आरएनए इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। एक बार फिर देखते हैं। आपके जो बॉडी में जो प्रोटीन बनते हैं, जो प्रोटीन बनने की इंफॉर्मेशन होती है, जो कोड्स होते हैं, ये सारे आपके डीएनए के पास होते हैं। अब डीएनए से क्या करना है? हमें इंफॉर्मेशन को निकालना है कि कौन सा प्रोटीन मुझे बनाना है, कौन सा नहीं बनाना है। तो अब क्या होगा? इस डीएनए से ना, इस डीएनए से कॉपी निकल के बाहर आएगी, और इस कॉपी को हम लोग क्या बोलेंगे? एमआरएनए। ये दोनों काम हुए न्यूक्लियस के अंदर। अब क्या होगा बच्चों? ये जो आपका एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर आ गया, न्यूक्लियस से बाहर कहाँ जाएगा? ये जाएगा कहाँ पे? आपके राइबोसोम के पास। अब राइबोसोम इसके पास जो कोडिंग इंफॉर्मेशन है उसका यूज करके वो प्रोटीन बना देगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ये था आपका राइबोसोम के बारे में। ठीक है, और राइबोसोम कहाँ पर होते हैं? आपके ईआर से अटैच होते हैं। आइए पढ़ते हैं अब आगे। अब पढ़ना है बच्चों में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए देखते हैं। इट्स अ लार्ज ऑर्गेनेल दैट स्प्रेड लाइक अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड टिब्यूल्स एंड शीट। बच्चों ये टिब्यूल्स और शीट की फॉर्म में होते हैं। अब टिब्यूल्स और शीट्स क्या होते हैं? देखो इस तरीके से, ऐसे ऐसे, फिर ये ऐसे ऐसे होते हैं, लग रहा है शीट की तरह। इस तरीके से अरेंज होते हैं टिब्यूल्स और शीट्स की फॉर्म में। और बच्चों ये काफी बड़े होते हैं साइज में, और सेल में अच्छा खासा स्पेस देते हैं। बच्चों अभी हम पढ़ रहे हैं सेल के ऑर्गेनेल्स के बारे में। इनकी स्टडी करने के लिए हमें हर बार क्या यूज करना पड़ रहा है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्योंकि ये बहुत छोटे हैं, सेल के अंदर है। तो इट्स अ लार्ज ऑर्गेनेल दैट स्प्रेड लाइक अ नेटवर्क
ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स एंड शीट्स विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। और आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता कहाँ पे बच्चों? सेल के ऊपर होता है। अब देखो ये मानो, ये आपकी पूरी एक सेल है, सेल के अंदर ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस की दो मेम्ब्रेन होती है ना, इनर आउटर, तो आउटर वाली मेम्ब्रेन से अटैच होकर जो आपका स्ट्रक्चर ये दिख रहा है ना आपको, इसे बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इट इज कॉन्टिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि काफी बड़े साइज में होते हैं आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये जो आपका न्यूक्लियस होता है उसकी आउटर बाउंड्री के साथ कॉन्टिन्यूस आगे तक जाते हैं, चलते हैं। और किसकी फॉर्म में होते हैं ये? आपके ट्यूब्यूल्स और शीट्स की फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट बच्चों, रोल क्या है इनका? इनका देखो रोल क्या है। सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, फैट एंड सम हार्मोन्स। क्या करते हैं ये? सिंथेसिस यानी बनाने में हेल्प करते हैं। दूसरा, बनाकर उनको अलग अलग लोकेशंस पर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। किसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं? प्रोटीन को, फैट्स को और हार्मोन्स को। ठीक है बच्चों, एक चीज और, आपकी जो सेल मेम्ब्रेन थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, वो किसकी बनी हुई थी? प्रोटीन की और फैट्स की बनी हुई थी, लिपिड्स की बनी हुई थी। और ईआर क्या कर रहा है? प्रोटीन और फैट ही तो बना रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आपके जो ईआर है वो हेल्प करता है सेल की मेम्ब्रेन बनाने में? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि जो भी सेल मेम्ब्रेन को बनाने की जरूरत हमारी है वो सारी ईआर पूरी कर रहा है, प्रोटीन की भी और फैट की भी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका, अब आपका ईआर दो टाइप का होता है। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाम से देखो, इतना याद करने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। नाम से देखिए आप लोग, स्मूथ, स्मूथ का मतलब क्या है? सरफेस स्मूथ है, उसके ऊपर कोई खुरदरापन नहीं है। रफ, रफ का मतलब क्या है? कि चीज रफ है, उसके ऊपर कुछ खुरदरापन है। अब खुरदरापन आ किससे रहा है? देखो बच्चों, मान लो ये आपका क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम रखे हुए हैं, और राइबोसोम जैसे ही मुझे थोड़ा खुरदरा सा लग रहा है टच करने में। ठीक है, तो आया समझ? रफ रफ क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम होता है। स्मूथ स्मूथ क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम एब्सेंट होता है। आपके ईआर दो टाइप के होते हैं, एक ईआर ऐसे है जिनके ऊपर राइबोसोम है, जिनके ऊपर राइबोसोम है वो आपके होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिनके ऊपर राइबोसोम नहीं है वो होते हैं आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आइए एक बार देखते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो आपके स्मूथ अपीयर होते हैं, तो स्मूथ लगते हैं, और रफ वाले रफ लगते हैं। सिंपल पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अब इसके पास क्या है बच्चों? राइबोसोम। जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके पास राइबोसोम नहीं है, राइबोसोम एब्सेंट है, दैट इज व्हाई ये स्मूथ है। और आपके जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इनके पास राइबोसोम प्रेजेंट है, जिस चक्कर में आपके खुरदरे से हैं, रफ से हैं। तो आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रफ है, उनके पास राइबोसोम है, इसलिए क्योंकि राइबोसोम है तो वो प्रोटीन की सिंथेसिस कर पा रहा है। किसी कर पा रहा है बच्चों? प्रोटीन की। ये बनाते हैं प्रोटीन, और आपके जो इधर साइड वाले हैं वो बनाते हैं आपके फैट और लिपिड। क्या बनाते हैं बच्चों? फैट और लिपिड बनाते हैं ये। ठीक है, रफ वालों के पास राइबोसोम है तो बना रहा है प्रोटीन, और जो स्मूथ वाले हैं वो बनाता है लिपिड और फैट आपके। नेक्स्ट बच्चों, जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, वो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। मतलब ऐसे सब्सटेंस जो आपकी सेल या आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, टॉक्सिक है, उनको ये बॉडी से या सेल से बाहर करता है। कौन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ऐसा कोई भी फीचर आर के पास नहीं होता है आपका। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया था, एक बार रिकैप कर देती हूँ। स्मूथ वाला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है आपका, उसके पास क्या है? ईआर, जो आपका राइबोसोम है वो एब्सेंट है, और रफ वाले के पास राइबोसोम प्रेजेंट है। क्योंकि राइबोसोम है रफ वाले के पास इसलिए आपका ये प्रोटीन बना रहा है, और इसके पास राइबोसोम नहीं है इसलिए आपका लिपिड या फिर फैट बनाता है। दूसरी बात, जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये आपका डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है, हार्मफुल चीजों को आपके सेल से बाहर निकालता है। नेक्स्ट बच्चों, मैंने आपको बताया था एक कि क्योंकि आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो आपका प्रोटीन भी बना रहा है और लिपिड भी बना रहा है, तो ये आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको बनाने में हेल्प करता है, सिंथेसिस में हेल्प करता है। वही पॉइंट नीचे लिखा हुआ है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में हेल्प करता है ईआर। नेक्स्ट बच्चों, आपका जो आपका ईआर है बच्चों, वो आपका ना तो प्रोकैरियोटिक सेल के पास होता है और ना ही हमारी आरबीसी पे। ये लिखा हुआ है मैमेलियन आरबीसी, यानी मैमल्स यानी कि हम लोग, हमारी जो आरबीसी होती है बच्चों उसके अंदर क्या नहीं होता? आरबीसी वाली सेल, सारे सेल में आरबीसी वाली सेल के पास ईआर एब्सेंट होता है। ठीक है बच्चों, आई होप समझ में आ गया होगा। अब मैं साइड जा रही हूँ और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलो बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, इन दोनों ऑर्गेनल के बारे में अच्छे से पढ़ के आना है, इन्हें याद करना है, और बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, है ना। तब तक के लिए क्या करना है आपको?
स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ते रहे और टीच वुड के साथ रहे। बाय बाय।